पीरियड खत्म होता है तो बजाया जाता है। ये जो घंटी का आइडिया है ना, ये भी ब्रिटिशर्स ने ही अपने टाइम से लाया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि बचपन से स्टूडेंट्स को आदत पड़ जाए ऑर्डर्स को फॉलो करने की। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि अंग्रेजों ने सिस्टम बनाया ही ऐसा था कि लोग सिर्फ गुलाम बने, सवाल ना करें, बस ऑर्डर फॉलो करें। जॉन डी रॉकफेलर के फेमस अल्फाज हैं, आई डोंट नीड अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई नीड अ नेशन ऑफ वर्कर्स। और आज मैं खुलकर बोलूंगा जो मैं सालों से बोलना चाहता था, और आप देखिए कैसे ये एक वीडियो देश में एक बड़ा चेंज लेकर के आएगा। मार्क जकरबर्ग, co-founder of Facebook. Dr. Mark Zuckerberg. रितेश अग्रवाल, co-founder of Oyo. To the one and only Ritesh Agarwal. गौतम अडानी, co-founder of Adani Groups. ये लोग वर्ल्ड के रिचेस्ट और सेल्फ मेड बिलियनर्स होने के साथ अपने आप को उस ट्रैप से बचा पाए जहां आज की जनरेशन खुद को प्राउडली डाल रही है। एजुकेशन सिस्टम आपको गरीब बनाता है, आपको बुद्धू बनाता है, आपको कुएं का मेंढक बनाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है किसी को नहीं पता। अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीज हमने अलजेब्रा ज्योमेट्री में बचपन में पढ़ी थी, राइट? अभी आपके कुछ काम आ रहा है? नहीं। क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम सच में हमें आगे बढ़ा रही है या बस एक रेस का हिस्सा बना रही है? अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते क्या, डिग्री लेते क्या। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। जो सिस्टम हमें फ्यूचर रेडी बनानी चाहिए थी, वही सिस्टम आज हमारे ड्रीम को एक फाइल में लॉक कर रही है। एक सिस्टम जो फेल कर रहा है पर हमारे ड्रीम्स के लिए एक नई उम्मीद भी है। चलिए असली सच्चाई जानते हैं। हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते सर, और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। हमारे पर फायर हो गया। ये वीडियो आज मैं हर इंडियन से देखने के लिए डिमांड करूंगा, जो एक स्टूडेंट है या किसी स्टूडेंट का पेरेंट। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई में मार्क्स ही सब कुछ है? क्या सक्सेस के लिए एक ही तरीका है? ये सवाल एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट हर रोज अपने आप से पूछता है। हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी एजुकेशन सिस्टम एक फैक्ट्री है, क्रिएटिविटी का गला घोटने वाली फैक्ट्री। हमारे सिस्टम को एक आर्टिस्ट चाहिए और हम बन रहे हैं मशीन ऑपरेटर। क्या एक 10 साल का बच्चा ये समझता है कि उसका फ्यूचर एक 3 घंटे के एग्जाम से डिसाइड होगा? नहीं, बट सिस्टम ने हमें यही सिखाया है। आप जानते हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ था? कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया, एवोल्यूशन अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स को क्लर्क्स चाहिए थे, लोग नहीं। ये एजुकेशन सिस्टम लाने के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन था इंडिया के अंदर कब्जा करना और लोगों के अंदर जो लीडरशिप स्किल है उसको मार देना। इसका स्ट्रक्चर ही ऐसे बनाया गया था क्योंकि एक अच्छा और वेल मेंटेन स्टूडेंट आगे चलकर उनके लिए एक जॉब कर सके। मेरे कहने का मतलब क्लर्क बन सके। हमको भी अपने क्लास में ले लीजिए ना। क्लास फुल है सर, हम साइड में बैठ के पढ़ लेंगे। सिर्फ 1 नंबर से पीछे है सर। 1 नंबर बहुत ज्यादा होता है, ये 1 नंबर। वही आउटडेटेड सिस्टम, वही रूट लर्निंग और वही थॉट प्रोसेस आज भी चली आ रही है। आज भी सिलेबस आउटडेटेड है। बच्चे एआई और कोडिंग का फ्यूचर देखते हैं। क्या किसी के भी लाइफ में कभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला काम आया है? पर स्कूल में हमें हर रोज ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूलाज रटने पड़ते हैं जो हमें कभी यूज ही नहीं करने पड़ेंगे। ये टॉपिक कंट्रोवर्शियल है और इसके ऊपर लाखों हजारों वीडियोस मिलेंगे तुम्हें यूट्यूब पर, लेकिन इस चीज का मुझे प्रॉपर सोल्यूशन ही नहीं मिला और इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी समझा। और अगर तुम बिल्कुल बिजी हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, तो तुम जा सकते हो। एक 9th क्लास का बच्चा जाके अपने टीचर से पूछता है कि टीचर, कि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि आगे चलकर हमें एक जॉब मिल सके। इसमें टीचर का जवाब हाँ में होता है। तब एक और बच्चा पूछता है कि अगर हमें जॉब ना मिले तो हम क्या करें? क्या आप हमें वैसा पढ़ा रहे हैं कि हमें जॉब ना मिले तो हम कुछ कर सके? उस पे टीचर का कोई रिप्लाई नहीं था और टीचर पसीने से लाल हो चुके थे। और ये इंडिया का ही टीचर। पता है, दोष बेचारे टीचर का नहीं है, दोष है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का, जो स्पेशली इंडियंस ने नहीं बनाए हैं। गुरुकुल के बारे में जानते हो तो बता दूं। पहले के टाइम पे जो गुरुकुल एजुकेशन होता था वो 13th सेंचुरी के बाद बहुत ही कमजोर पड़ चुका था, जब पूरा भारत ब्रिटिश कंट्रोल में आ जाता है। कहा जाता है कि यह आर्टिकल थॉमस विविंगटन मैकाउले द्वारा लिखा गया था। लिखा गया आर्टिकल आगे चलकर एक डिसीजन में बदल जाता है। भारत में ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन ने 1820 के दशक में चर्च के रूप में कुछ मिशनरी स्कूल के स्थापना के साथ आकार लेना शुरू किया था और सन 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा गुरुकुल एजुकेशन को हमेशा हमेशा के लिए हटाकर और शुरू होता है ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन सिस्टम यानी एजुकेशन का ट्रेंड। भारत में कॉलोनियल एजुकेशन लागू करने के पीछे ब्रिटिशों के कई मकसद थे। भारत में अपनी राजनीतिक अधिकार मजबूत करने
करना, प्रशासन की लागत कम करना, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स के लिए बाजार बढ़ाना, सरकार चलाने के लिए देसी अंग्रेज तैयार करना। बस यही नहीं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। लोग अपने कल्चरल रूट से दूर होते गए। इस एजुकेशन सिस्टम का मेन पर्पस ही यही था कि लोग ब्रिटिशर्स के लिए काम करें, इसलिए इसको बनाया ही ऐसा गया ताकि लोग ऑर्डर समझे और उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो। करोगे वो जो कराया गया है, बोलोगे वो जो बताया गया है। कॉलोनियल एजुकेशन एक्ट के चलते देश में कुछ ऐसे क्लास के लोग बनाए गए जो दिखते तो इंडियंस थे लेकिन सोच से ब्रिटिश एम्पायर के गुलाम थे। और कहीं ना कहीं वही रूट लर्निंग आज भी हमारी एजुकेशन सिस्टम पे दिखाई पड़ती है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड के सबसे ज्यादा इंग्लिश बोले जाने वाली कंट्रियों में से 2 नंबर पर आती है। अकॉर्डिंग टू गूगल, इंडिया वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखेंगे तो 2019 में 5%, 2020 में 8% और 2021 में 5.98%। और जून 2024 में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से बढ़कर 9.2% हो गया। आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में से एजुकेशन और सिस्टम दोनों ही मिसिंग है। एजुकेशन इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग मशीन्स। कि जो डिग्री लोग तुम्हें कहते हैं ना कि डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम डिग्री लो, तुम्हें पता है कि डिग्री का क्या मतलब है? वो एग्जैक्टली जब तुम एक कंपनी में जाते हो, जब वो डिग्री भाई जी। आज एक स्टूडेंट क्या सीख रहा है, बुक्स या लाइफ, सिर्फ सिलेबस या सर्वाइवल? देखिए एक डिजाइन चीज है जान। अब तुम कहोगे यार एक 9th ड्रॉप आउट को ये सब चीजें कैसे पता? जान वेक अप टू रियलिटी। हर साल करोड़्स ऑफ स्टूडेंट्स रट्टे लगाते हैं, एग्जाम्स देते हैं। हमारे सिलेबस आउटडेटेड है, रूट लर्निंग का कल्चर है और क्रिएटिविटी का कोई स्कोप नहीं है। पिछले 5 साल से स्टूडेंट सुसाइड ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। हर साल 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड करते हैं क्योंकि मार्क्स और एक्सपेक्टेशन का बोझ उन्हें तोड़ देता है। बचपन और कॉलेज के बीच का गैप इतना बड़ा होता है कि स्टूडेंट्स मेंटली तैयार ही नहीं होते। उन्हें सिर्फ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जिंदगी के लिए नहीं। भारत को आजादी मिलने को 77 साल हो चुके हैं। एक एजुकेशन सिस्टम जो क्लर्क्स और फैक्ट्री वर्कर्स बनाने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा बनाई गई थी। स्टूडेंट जो स्मार्ट नहीं, चतुर, मीनिंग समझे बगैर बस रट्टा मारता है और एग्जाम में लिखकर मार्क्स लाता है। वही सिस्टम अभी तक चली आ रही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अवेयरनेस को बढ़ाओ, पॉलिसी चेंज के लिए डिमांड करो और अपने बच्चों को उनके पैशन फॉलो करने दो। एक तरफ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है जहां मार्क्स और रट्टे मार एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां एजुकेशन का मतलब है स्किल्स, क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी का डेवलपमेंट। चलिए इन सिस्टम्स का कंपैरिजन को समझते हैं। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। वहाँ सिर्फ 4 से 5 घंटे की स्कूलिंग होती है। होमवर्क का प्रेशर नहीं होता। टीचर्स फोकस करते हैं बच्चों के रियल वर्ल्ड स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर, ना कि रट्टे लगाने पर। फ्रॉम देयर टीचर्स आर हाईली ट्रेन्ड एंड रेस्पेक्टेड एज प्रोफेशनल्स। बात करते हैं यूएस एजुकेशन की, तो ये सिस्टम एक बैलेंस क्रिएट करता है। स्टूडेंट्स को सिर्फ बुक्स तक सीमित नहीं रखा जाता, उन्हें लीडरशिप, टीम वर्क और एंटरप्रेन्योर जैसे स्किल्स सिखाए जाते हैं। दे फोकस ऑन कॉलेज रेडीनेस दैट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कैरियर, नॉट जस्ट डिग्रीज। अब कंपेयर करें इंडियन क्लासरूम्स का, तो यहाँ हर स्टूडेंट एक रट रेस का हिस्सा है, जहाँ टीचर्स पूरे साल सिलेबस खत्म करने में लगे रहते हैं और स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी। क्या हम फिनलैंड और यूएस की तरह अपना एजुकेशन सिस्टम बना सकते हैं जहाँ बचपन का मतलब लर्निंग हो, ना कि सिर्फ कंपटीशन? पर हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है और इसका आंसर होगा हाँ। एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए हमें 4 लेवल्स पर काम करने होंगे। स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, इंडिविजुअल ग्रोथ, टीचर्स ट्रेनिंग, मेंटल हेल्थ सपोर्ट। इसके एग्जांपल्स भी है। स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की ऊपर बात करें तो सिलेबस में रियल वर्ल्ड स्किल्स को प्रायोरिटी देना होगा, जैसे कि कोडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी। इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को सिलेबस रेगुलर अपडेट करना होगा। एआई, शेयर मार्केट, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे चीजों के बारे में स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाना होगा। हर बच्चा यूनिक है, उसे उसकी पैशन और इंटरेस्ट के ऊपर सीखने देना होगा। टीचर्स ट्रेनिंग सुनने में अजीब लगता है पर यह भी जरूरी है। अब अगर उन्हें ही सही से एजुकेशन नहीं मिलेगी तो देश कहां से ग्रो करेगा? हमारे टीचर्स को नए टूल्स और स्किल्स से ट्रेन करना होगा क्योंकि वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर आर्किटेक्ट्स हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा हो जहाँ पे एक स्टूडेंट कुछ भी बोलने से या एक्सप्रेस करने से ना घबराए, जो एक स्टूडेंट को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स हो। जहाँ बचपन का मतलब प्रेशर नहीं, पैशन हो। जहाँ सपने तोड़ने वाले नहीं, बनाने वाले टीचर्स और पेरेंट्स हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि सिस्टम को बदलना जरूरी है तो मैसेज को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अवेयरनेस को स्प्रेड करो। टू बी द बेस्ट यू नीड द बेस्ट।